जय हिंद। वर्थ नॉल्विंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों आपको आज एक ही वीडियो में एक साथ सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, संविधान के प्रश्न, विज्ञान टेक्नोलॉजी, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, स्पॉट, सारे प्रश्न आपको एक ही साथ एक वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि आपकी आने वाली चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे इस वीडियो का भाग है 84 यानी कि 84 नंबर का, और इसका पहला सवाल आपके सामने है। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि विश्व में, क्या सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का है। किसका है? भारत का है। दूसरा सवाल, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये था मुद्दा, लेकिन अब उसको हटाया गया है, यानी कि जो वहाँ पर 370 कलम लगाई हुई थी उनको हटाया गया है। अब वो किसी के साथ वो नहीं, वो नॉर्मल राज्य जो सब हो है उसके साथ वो भी नॉर्मल राज्य बन गया है। ठीक है। और वहाँ जो जम्मू कश्मीर दो थे, वहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश बनवाया गया है, एक जम्मू और दूसरा है लद्दाख। ठीक है। आगे देखते हैं आगे का सवाल। संघीय सूची में कितनी मदें है? तो संघीय सूची में 97, कितनी है? 97 मदें है। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद जो 370 था जो जम्मू कश्मीर में लागू होता था, लेकिन अब उसको हटाया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया है। अब किसी राज्य पर 370 का जो अनुच्छेद है वो नहीं है। ठीक है। अब देखिए आगे, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तब। अगला सवाल, स्थानीय सरकारें किसका आधार है? तो स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का, किसका? लोकतंत्र का आधार है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका के, कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7, कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला सवाल, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो वह धारा नंबर 32 कौन सी है? धारा नंबर 32। अगला सवाल, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रीट कोई उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो वह व्यादेश और निषेध। क्या है? व्यादेश और निषेध। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो वह 5, कितनी है? 5 रिटें। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो एक है मौलिक अधिकार है। एक क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वां, किस नंबर का? 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो बन गया है संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार बन गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वह विधिक अधिकार है। कौन सा है? विधिक अधिकार है। अगला सवाल,
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के सरकार में। कब? मोरारजी देसाई के सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद नंबर 32 जो है, उस अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है उनमें डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसको? अनुच्छेद नंबर 32 को। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जान जाता है कि जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो कथन है लास्की का। किसका है? लास्की का कथन है। अगला सवाल, मूल अधिकार भारतीय संविधान की किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 का, किसका? भाग नंबर 3 का स्थापित भाग है। प्रेस की स्वतंत्रता, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वातंत्र्य में। किसमें? भाषण स्वातंत्र्य में निहित है। अगला सवाल, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 19 से। किससे मिलती है? अनुच्छेद 19 से मिलती है। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 33 को। किसको? अनुच्छेद नंबर 33 को किया जा सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो उसको धर्म के आधार पर। किस पे? धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ईस्वीसन 1976 में। कब? ईस्वीसन 1976 में कर्तव्य थे। कब समाविष्ट? उनमें मौलिक अधिकार समाविष्ट किए गए हैं। अगला सवाल, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान नंबर जो 42वां संविधान है, उस 42वां संविधान द्वारा जोड़े गए थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। अगला सवाल, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार राष्ट्र द्वारा। किसका? राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों से निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसको निलंबित किया जा सकता है। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है संसद। कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैं डेली आपके सामने जो 30 यानी कि जो 30 प्रश्न रख रहा हूँ, इसका वीडियो इधर मैं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉल्विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।